समय सार यदि आप ईमानदारी से आद्योपांत पढ़ लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो छुटपुट बीमारियां तो आपसे कोसों दूर चली जाएंगी, कोसों दूर। क्यों? क्योंकि हमको जितना स्ट्रेस हो रहा है, जितनी एंजाइटी है, जो कुछ भी हमको परेशानी महसूस हो रही है, आकुलता, बेचैनी, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम से हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग से हो रही है। कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? तकलीफ कहीं और है, महसूस कोई और कर रहा है। घटबड़ कहीं और हो रही है, फील कोई और कर रहा है। जैसे लोक में होता है ना, चाय से ज्यादा केतली गरम। किसी पार्टी के किसी नेता के लिए दुर्वचन कहें तो हो सकता है उसका चेला, उसका भक्त या उसका अनुयायी जितना वो नाराज नहीं होगा, जिससे ज्यादा हो सकता है। तो शरीर में जो कुछ भी उठापटक हुई, तनाव में कौन आता है? आत्मा। संयोगों में कुछ भी उठापटक हुई, तनाव में कौन आता है? आत्मा। पैसे में थोड़ी भी घटबट हुई, तनाव में कौन आता है? आत्मा। यश, प्राप्ति, ख्याति, बदनाम, इसमें कुछ भी घटबड़ हुई, टेंशन में कौन आता है? परेशानियां कहां हो रही हैं? इधर 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 इधर। परेशान कौन हो रहा है? इधर 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 इधर। तो समय सार से क्या होगा कि समय सार से चित्त भ्रांति निकल जाएगी कि जहां घटबड़ हो रही है वहां तो मैं हूं ही नहीं। ये सुनने में, बोलने में जितना सुगम लग रहा है, श्रद्धांतक ले जाना पुरुषार्थ जन्य है। कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, इस समग्रता को संक्षेप में कैसे प्रस्तुत करूं? आप लिख के देखना, सोच के देखना, विचार करके देखना। आपको जितनी भी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चिंता होती है, वो किस बात की होती है? संयोगों की, परिस्थितियों की, शरीर की परिस्थितियों की, परिवार के लोगों की परिस्थितियों की, समाज की, देश की, लोगों की, इन सब बाहर के संयोगों की। और यहां क्या रहस्य मिल रहा है मुझे कि बाहर के किसी भी प्रकार के किसी भी संयोग में तेरा कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बीच में 20 फीट की रास्ता है, एक तरफ एक मकान है, दूसरी तरफ एक मकान है। एक बच्चा इधर बैठा है, एक बच्चा इधर बैठा है। इधर वाला बच्चा दूसरे बच्चों को ऐसे ऐसे करता है और दूसरा बच्चा रोता है। अब इसको चुप कराने का रास्ता बताओ, बोलो। दूसरे बच्चों को ठीक करना पड़ेगा, दूसरा बच्चा चिढ़ाना बंद करेगा तब इसका रोना बंद होगा। इसका रोना धोना जो कुछ भी है दूसरे बच्चे पे के ऊपर निर्भर है। ये बेवकूफी की बात है भाई साहब, ये उस बच्चे की समझ के ऊपर निर्भर है। नहीं है, सच्ची घटना बता रहा हूं। जब मैं अपने बच्चे को विद्यालय चलते, पाठशाला, एक बच्चा ऐसे मिल गया, फूट फूट के रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। छोटा सा प्रश्न किया मैंने, बेटा क्या हुआ? उसने सरल जवाब दिया। उसने मुझे गधा बोला है, रोते हुए जवाब दिया। अच्छा, मैं मजाक के मूड में था तो मैंने, बेटा घूम के बता, मैं चेक करता हूं तू गधा है क्या नहीं है। अब बच्चे बच्चे हैं, वो घूम गया। मैंने कहा बेटा लग तो नहीं रहा है तू गधा है, क्योंकि मैंने गधा देखा है, उसके 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, उसका कलर थोड़ा ब्राउन होता है और ढैचू ढैचू करता है। एक लक्षण नहीं मिल रहा है तेरे में से। अब उसकी परेशानी क्या है? उसने कहा है। अब वो चाहता है कि उससे बुलवाओ कि मैं गधा नहीं हूं। मैंने, बेटा मैं कह रहा हूं तू गधा नहीं है, मैं इस विद्यालय का प्राचार्य हूं, मैं शिक्षा शास्त्री हूं, जैन दर्शनाचार्य हूं, शास्त्री किया है, प्रवचन करता हूं, लोग मेरी बात भरोसा करते हैं। मान ले वो क्या कह रहा है, उसने मुझे गधा, उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। उदाहरण तो बच्चे का दिया है, हमारी भी वही हरकतें हैं। हम घोर मिथ्या दृष्टि, लोगों की बातें छाती से लगा के घूमते हैं, केवली परमात्मा की वाणी को सुनते हैं। केवली परमात्मा हमसे जो कहते हैं, हम केवली परमात्मा को जवाब देते हैं, उसने तो कहा है। सर्वज्ञ देव क्या कह रहे हैं, कुनकुन आचार्य क्या कह रहे हैं, अनंत ज्ञानी क्या कह रहे हैं, तू गधा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, उसने तो कहा है। मतलब हमको इतनी भी अकल नहीं आई है कि किसकी बात को कितना वजन देना।
कोई मिथ्या दृष्टि आपको कुछ कह के चला जाए, 3 दिन आपको नींद नहीं आएगी। 10 लोगों को बताओगे, समझाओगे, प्रश्नोत्तर करोगे, क्या करूं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा है। और तीर्थंकर परमात्मा 100 इंद्रों की हाजिरी में, लाखों करोड़ों की उपस्थिति में फरमाते हैं, तू परमात्मा है, हम नक्की कर। बोलो क्या जवाब आता है? हाँ होंगे। कोई आपको मूर्ख कह दे तो आप घर तक सोचते हुए जाइए, इसने मुझे मूर्ख क्यों कहा। और कोई आपको परमात्मा कह रहा है, आप 5 मिनट रोमांच नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उस बच्चे जैसी हालत हो गई है, बच्चा बाल बुद्धि का है। तो अब हमें यह निर्णय करना होगा, और वो भी ऐसा नहीं सिर्फ कहने मात्र से, युक्तियों से।